आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें एक बड़े महल के सेवक अपनी ही दुनिया में ऐसे उलझ गए कि रहस्यमयी चीजें होने लगीं और उन्हें खुद अपनी पहचान भूल गए। क्या वो कभी उस रहस्य को सुलझा पाएंगे या हमेशा इसी उलझन में जीते रहेंगे? चलिए जानते हैं। एक जमाने की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर एक बहुत ज्ञानी और दयालु महाराज ज्ञानेश्वर थे। उनके पास एक विशाल महल था जिसे परम धाम के नाम से जाना जाता था। अपनी जिंदगी में महाराज को अक्सर लंबे वक्त के लिए आध्यात्मिक यात्राओं पर जाना पड़ता था। जब वो जाते थे तो महल की पूरी जिम्मेदारी अपने अंतरात्मा के सेवकों को दे जाते थे। ये सेवक थे उनके मन, माइंड, इंद्रियन, सेंसेस और ईगो, जो महाराज की मर्जी से महल चलाते थे। अब इन सेवकों की एक अजीब खासियत थी। वो बड़े भुलक्कड़ थे। अक्सर वो ये तक भूल जाते थे कि वो उस महल में है क्यों। उन्हें ये भी याद नहीं रहता था कि उनका असल मकसद क्या है। It's called human bias. Status quo bias means पुरानी चीजों से चिपके रहना और फिर बिना मकसद के बदलते रहना। एक बार जब महाराज लंबे समय तक यात्रा पर थे तो सेवकों की एक नई पीढ़ी ने महल में अपनी जगह बना ली और इस नई पीढ़ी को लगा कि ये महल असली में हमारा है। हम ही हैं यहाँ के मालिक। ये हमारा इंसानी ईगो है ना, जो हर चीज को अपना बनाना चाहता है। लेकिन क्योंकि उनकी सोच बस उनके छोटे से दायरे, अपनी इंद्रियों और मन के अनुभव तक ही सीमित थी, उन्हें हर चीज में एक अजीब उलझन दिखती थी, एक पैराडॉक्स। सोचिए ना, कभी वो महल बेचना चाहते थे पर उन्हें कोई खरीदार ही नहीं मिलता था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि महल बेचते कैसे हैं। उन्हें मालिकाना हक के बारे में कुछ नहीं पता था। और कभी कभी तो लोग महल खरीदने के बारे में पूछते, मालिकाना हक दिखाने को कहते, पर क्योंकि सेवकों को मालिकाना हक के बारे में घंटा कुछ पता नहीं था, वो उन लोगों को पागल समझते। वे और कहते थे कि ये असली खरीदार नहीं है। कॉल्ड ह्यूमन बायस, नॉर्मलसी बायस। जब आपकी दुनिया छोटी हो जाती है तो आपको लगता है जो आपके लिए नॉर्मल है वही सबके लिए है। ऑल्सो कॉल्ड डार्क साइकोलॉजी, डिनायल ऑफ रियलिटी। और सबसे अजीब बात, महल के लिए जरूरी सामानें अपने आप दिव्या कृपा, डिवाइन ग्रेस से आती रहे, जैसे राशन, पानी, सब कुछ बिना मांगे ही आ जाता था। फिर भी वे यह नहीं मानते थे कि हमारा कोई मालिक है जो यह सब भेजता है। उन्हें समझ नहीं आता था कि यह सब आ कहां से रहा है, और उन्हें लगता था कि यह बस एक रहस्य है जिसे वे कभी सुलझा नहीं पाएंगे। It's called human psychology, fear of the unknown. जब कोई चीज समझ नहीं आती तो हम उसे डरने लगते हैं। कुछ लोग तो यह भी मानने लगे थे कि ऐसा कोई कक्ष है ही नहीं, भले ही उन्हें उसके दरवाजे साफ साफ दिखते थे। वो दरवाजे उनके सामने थे, लेकिन उनकी सोच ने उन्हें उनका असल मकसद देखने ही नहीं दिया। इसकी बजाय वो इन दरवाज़ों को कुछ और ही बताते थे। कहते थे कि यह तो बस दीवारों की सजावट का एक हिस्सा है, आर्ट पीस है। उन्हें लगता था कि असलियत तो उनकी अपनी बनाई कहानी में है, ना कि उस सामने दिख रहे सच में। कॉल्ड ह्यूमन बायस, कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब सच और आपकी सोच टकराती है तो आप सच को बदल देते हो या इग्नोर कर देते हो ताकि दिमाग शांत रहे। कॉन्फर्मेशन बायस, वही देखते हैं जो हमारी सोच को सपोर्ट करे। और इसी तरह उस महल के सेवकों की हालत हो गई थी। वो ना तो कभी महल के असल मालिक बन पाए और ना ही अपनी शुरुआती जिम्मेदारी के प्रति वफादार रह पाए। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, आध्यात्मिक शिक्षा। चलो अब इस कहानी का असली ज्ञान निकालते हैं। तुम्हारा शरीर
तुम्हारा महल, योर बॉडी योर पैलेस। सोचो वो महल क्या था? हमारा अपना शरीर और ये पूरी जिंदगी। महाराज ज्ञानेश्वर कौन है? हमारी आत्मा, सोल या परमात्मा, जो इस महल का असल मालिक है। और सेवक कौन है? हमारा मन, माइंड, इंद्रियन और ईगो। इसका मतलब है हमारे मन और इंद्रियन, सेंसेस, हमारी आत्मा के सेवक हैं। पर वो अक्सर अपना मकसद भूल जाते हैं और खुद को ही मालिक समझने लगते हैं। नाउ नेक्स्ट, मकसद भूल जाना, forgetting your purpose। अपना, जैसे एक स्टूडेंट जो सिर्फ मार्क्स के पीछे भागता है पर ज्ञान पाने का मकसद भूल जाता है। ईगो का धोखा, द डिसेप्शन ऑफ ईगो। जब सेवकों को लगा कि महल उनका है तो वो पैराडॉक्स में फंस गए। वो महल बेच नहीं पाए, मालिकाना हक डीड्स नहीं समझ पाए। ये क्या है? हमारा ईगो, अहंकार। अपना ईगो ये मान लेता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही इस शरीर का मालिक हूं। तो हम जिंदगी के बड़े सवालों में उलझ जाते हैं। हम आत्मा को भूलकर बस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। असल ज्ञान का कक्ष, द चेंबर ऑफ ट्रू नॉलेज। गुरु का कमरा क्या था? या हमारे गुरु का ज्ञान, या हमारे अंदर छिपी हुई आत्मा की आवाज, इंट्यूशन। सेवक उसे रहस्य मानकर दूर को सजावट कहते थे। इसका मतलब है जब हम भगवान के ज्ञान से डरते हैं या उसे बोरिंग समझते हैं तो हम उसे दूर रहते हैं, और फिर हमारी अपनी गलत सोच ही उस सच को छुपा देती है। Called dark psychology, self-deception, ignoring uncomfortable truths for comfort. दिव्य कृपा, divine grace। महल में सामान कैसे आता था? सेवक सोचते थे कि वो खुद मैनेज कर रहे हैं। इसका मतलब है जिंदगी चलाने के लिए किसी की कृपा हमेशा रहती है, पर हम अपने ईगो में उसे अपनी मेहनत समझ लेते हैं। हमें एहसास ही नहीं होता कि कितनी चीजें अपने आप हो रही है। तो अब सोचो, क्या आप भी अपने महल, अपनी जिंदगी के सेवक हो जो खुद को मालिक समझ बैठे हैं? क्या आप भी अपने गुरु का कक्ष, ज्ञान से दूर भाग रहे हो? याद रखना, असली महाराज, आत्मा, परमात्मा हमेशा तुम्हारे अंदर ही रहते हैं। बस उनकी मर्जी को समझना सीखो।